डीवीसी की लोड शेडिंग मेंटेनेंस तथा जेबीवीएनएल की लोड शेडिंग मेंटेनेंस एवं ब्रेकडाउन को कम से कम करने को लेकर आज जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक के कार्यालय में डीवीसी, जेबीवीएनएल और व्यापारी प्रतिनिधि मंडल के साथ एक संयुक्त बैठक हुई। बैठक में प्रतिनिधि मंडल में शामिल जीटा के महासचिव राजीव शर्मा ने कहा कि डीवीसी और जेबीवीएनएल के बीच समन्वय स्थापित करने पर चर्चा हुई। कई जगह नए ट्रांसफार्मर लगाने और बिजली की तार बदलने का भी निर्णय हुआ है। व्यापारी मंडल ने कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया है। आने वाला समय त्योहार का है और त्योहार से पहले कार्यों को पूरा कर लेना की मांग की गई है, ताकि व्यापारी वर्ग का व्यापार प्रभावित न हो और लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 दिन पहले झरिया में लगभग 20 घंटे बिजली नहीं थी। ऐसा बहुत समय के बाद हुआ है, लेकिन ये स्थिति बहुत भयावह रही और इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए हम लोग लगातार समन्वय बैठाने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में डीवीसी के डिप्टी जीएम संजीव साहब और जीएम जेबीवीएनएल के उनकी पूरी टीम हम लोग साथ में बैठे थे। एक समन्वय का प्रयास हुआ है, जिस समन्वय में डीवीसी की जो लोड शेडिंग है या उनकी मेंटेनेंस है या जेबीवीएनएल का मेंटेनेंस और लोड शेडिंग और ब्रेकडाउन्स है, इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, इस पर सारे सुझाव आए हैं। कुछ लोड एक्सटेंशन की बात हुई है, कुछ नए ट्रांसफार्मर झरिया में लगाने की बात हुई है, कुछ नए बिजली के तार बदलने की बात हुई है। इन सब चीज़ों को लेकर के झरिया से लेकर सिंदरी तक, ये सिंदरी में जो नया कनेक्शन लग रहा था उस पर अभी हम लोगों ने बात किया तो उसमें पता चला कि इन्होंने अभी एसटी की लाइन जो उसको अभी खींचना है। उसके बाद जो लोकल जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगा के लोगों को जो बिजली कनेक्शन देंगे, जिससे सिंदरी क्षेत्र में जो बिजली की प्रॉब्लम हो रही है उसमें सुधार हो जाएगा। उसमें एसटी तरफ से इन्होंने कुछ काम कर दिए हैं, जो बाहर से 33 kV और 11 kV की लाइन जोड़ने की वो काम हो गया है। तो हम लोग का ये कहना है कि काम में तेज़ी लाई जाए, पूजा के पहले काम पूरा हो जाए, इसका प्रयास हम लोग अभी किए हैं। इसके अलावा जो निरसा से चिरकुंडा के बीच में जो एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ के भी कुछ लोग आए थे। उनकी समस्या कि बिजली की जो लोड शेडिंग है, जैसे 11 से 2 बोली जाती है और रात को 7:30-8 बजे तक लाइट आती है, तो उत्पादन प्रभावित होता है। तो ये बात हुई है कि जो समस्या का समाधान झरिया के क्षेत्र के लिए किया गया है, उसी तरह से अब एक अगली बैठक जो है चिरकुंडा क्षेत्र में की जाएगी, जिसमें डीवीसी के भी पदाधिकारी होंगे, जेबीवीएनएल के भी जीएम साहब होंगे और अन्य पदाधिकारी होंगे, और एक रूट चार्ट बना करके कैसे उसका एक समाधान निकाला जाए, इसका प्रयास होगा। हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो धनबाद के गोधर से जो डिस्कनेक्शन और लाइन ओवरलोड पे कट रही है, उसमें ट्रांसफार्मर बढ़ाने की बात है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग उस पर काम करें और नए ट्रांसफार्मर कुछ और बढ़ाए जाए। तो पुराने बिहार के लिए जो पिछली बार हम लोग की बात हुई थी कि एक कनेक्शन का रूट अलग से मनेटान होते हुए जो जोड़ा फाटक सबस्टेशन आएगा, उस पर इनकी तरफ से आया कि वो कनेक्शन किया जा चुका है। और हीरापुर में जो कनेक्शन करने थे तेलीपाड़ा से, वो भी अभी जुड़ गया है। उसकी ट्रायल चल रही है। मुझे लगता है कि इस पूजा के पहले वो सारी चीज़ें अप टू डेट हो जाएंगी और बिजली के जो निर्बाध आपूर्ति की बात हम लोगों ने कही है, वो सारी चीज़ें अप टू डेट हो सकती है। जो डीवीसी से जो आत्मनिर्भरता है, उसको लेकर के कुछ कम हुआ घटा है? जैसा कि ग्रिड की जो बातें हो रही थी, तो ग्रिड बन पाया है अभी सब जगह? देखिए, इनका कहना है कि धनबाद के चारों तरफ, धनबाद शहरी क्षेत्र के चारों तरफ हम लोग सर्कुलर लाइन बना दी। तो कभी भी लाइन डिस्कनेक्ट होती है तो हम लोग लाइन एक